Good morning and a very warm welcome to all my students, my dear friends, colleagues, and all those who are fearing, who are bearing a little bit apprehensive mood in this time of great calamity, in this time of great difficulty, and in this time when fortitude, when difficulties are trying to check your ability, how you are tackling with this crisis of COVID 19. This is indeed a very challenging time, my dear friends. But time always try to test your fortitude. Time always try to check your strength. Time always try to explore your intellectual strength, your brain and brawn both. It is time to show. It is time not to melt down under the pressure of this heat, of this pandemic. It is also a time when you have to show that you have guts. It is also a time when you have to show, you have to resist, and you have to counter attack the enemy, which though is invisible but not invincible. Mark these lines. The enemy is invisible but not invincible. मित्रों, आप सभी से कोरोना काल के इस संकट से जो लोग गुजर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे समाचार आए जिसने मन को अंदर तक व्यथित भी किया। ऐसे बहुत से समाचार आए जब मानवीय संवेदनाओं को चूर चूर होते देखा और महसूस किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आसपास घटित हो रही हैं जो आपको विचलित करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन हम विचलित हो जाएं, डर जाएं, दुबक जाएं, सिमट जाएं, समर्पण कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, यह उचित है, या यह योजना बनाएं कि कैसे इस महामारी से, इस समस्या से हमें निपटना है। तो आज के इस वीडियो में, जो कि थोड़ा सा बाइलिंगुअल मेथड में रहेगा, मैं आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और इसे मैंने 2 भागों में बांटने का निश्चय लिया है, क्योंकि पहली भागों में मैं आपसे बातें करूंगा, उन महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आपका ध्यानाकर्षण करूंगा जहां जहां व्यक्ति ने न केवल अपने आप को कमज़ोर किया है, बल्कि अपने साथ ही अपने परिवार को, अपने परिवारीजनों को, अपने सामाजिक परिवेश को, और जब क्रमशः परिवार, परिवारीजन और सामाजिक परिवेश कमज़ोर होंगे तो राष्ट्र भी कमज़ोर होगा और राष्ट्र का भी क्षरण होगा। राष्ट्र का निर्माण सबसे पहली इकाई जो करती है, सबसे जो बुनियादी इकाई करती है, वह है व्यक्ति, इंडिविजुअल बीइंग। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को अपना संवर्धन कैसे करना चाहिए, व्यक्ति को अपना विकास कैसे करना चाहिए, व्यक्ति को अपना निर्माण कैसे करना चाहिए, इस विषय में बहुतेरी सामग्री उपलब्ध है। किंतु मैं उन सामग्रियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। बहुत व्यवहार जनक, बहुत ही व्यवहारिक कुछ बातें आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। और ये व्यवहारिक बातें केवल मैंने सुनी नहीं हैं, इन व्यवहारिक बातों को मैंने स्वयं जिया है, और मेरे अगल बगल मेरे जितने हित मित्र हैं उनको मैं अनवरत प्रेरित करता हूँ कि जीवन शैली संयमित होनी चाहिए, जीवन शैली अनुशासित होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 घंटा योगा करें, आप 4 घंटा योगा करें, आप भोजन कम लें। अगर भोजन आप ले रहे हैं तो जितना भोजन आप ले रहे हैं उस भोजन के अनुपात में, ग्रहण किए गए भोजन के अनुपात में आपको शारीरिक श्रम भी करना ही होगा। तब भोजन कोई विकार नहीं पैदा करेगा, क्योंकि जो अतिरिक्त कैलोरी आप संचित करते हैं वही विकारों का प्रथम जनक होता है। तो अगर कैलोरी आप खर्च कर रहे हैं, कुछ भी अतिरिक्त आपके शरीर में कैलोरी का संचय नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। तो मैं कह रहा था कि मैं 2 चरणों में 2 वीडियो, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2
के जरिए कैसे हम कोरोना संक्रमण को परास्त कर सकते हैं, कैसे हम स्वयं को इस काबिल बना सकते हैं कि हम इस तरह के जीवाणुओं संक्रमण या जीवाणुओं के संक्रमण से जो रोग उपज रहे हैं उनका न केवल सफलतापूर्वक सामना करें, बल्कि पहली आहट होते ही सजग और सतर्क हो जाएं और उसे पराजित करने का हर वह यत्न कर लें जो हमने अभी तक सीखा है, समझा है। हाँ, ज़रूर प्रमाणित होनी चाहिए। अगर प्रमाणित बातें नहीं होंगी तो निश्चित रूप से उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो प्रमाणित ही नहीं, अब स्थापित हैं और इनका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी सहायता से आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और निश्चित रूप से इतना सक्षम बना सकते हैं कि किसी भी जीवाणु के आक्रमण से, संक्रमण से आप क्षण दो क्षण के लिए, पल दो पल के लिए, दिन एक दो के लिए, कुछ समय के लिए अव्यवस्थित हो जाए, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपकी होगी। मित्रों, हमारा देश वेदों का देश है, उपनिषदों का देश है। बाद में पुराणों की रचना की गई, महाकाव्यों की रचना की गई। साहित्य की धारा जितनी समृद्ध अपने देश में है, उतनी समृद्ध शायद विश्व के अन्य किसी देश में नहीं है। और ये कहने के पीछे कोई हाइपरबोलिक इमोशन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साहित्य की धारा हमारे देश में ज़्यादा समृद्ध है क्योंकि हमारे देश में भाषाई विविधता बहुत है और हर भाषा ने अपने अपने दायरे में श्रेष्ठतम साहित्य रचने का प्रयास किया है। खैर, विषयांतर हो जाएगा। हम आते हैं आज के अपने शीर्षक, कोरोना संक्रमण काल में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, शारीरिक और मानसिक रूप से। शारीरिक रूप पर आने से पहले मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा। मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के विषय में नहीं प्रवेश करना चाहता, लेकिन जिसे हम लोग मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में, आम भाषा में जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, इस मानसिक स्वास्थ्य को हमें बहुत ही मजबूत रखना चाहिए। और यह मजबूती केवल शब्दों के माध्यम से नहीं आती, अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। और यह मानसिक मजबूती, मानसिक स्वास्थ्य आपको तभी उत्तम मिलेगा जब आप अपना जीवन अनुशासित रखेंगे। मित्रों, ईश्वर ने हमें यह दो आंखें दी हैं। इन दो आंखों में देखने की शक्ति छिपी हुई है, जिसे हम दृष्टि भी कहते हैं। हम देखते क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमारे मन मस्तिष्क में अपना घर बनाता है। हम जो विषय देख रहे हैं वह हमारे मस्तिष्क में आएगा और हमारे मस्तिष्क को कंपित करेगा, बार बार प्रेरित करेगा कि हम ऐसी ही चीज़ों को देखें। और जब मस्तिष्क इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि हमें किस तरह की चीज़ें देखना है, तो वही हमारे विचार बनेंगे। जो हमारा विचार बनेगा वही हमारा आचार बनेगा, जो हमारा आचार बनेगा वही हमारा व्यवहार बनेगा, और क्रमशः हम उसी पथ पर बढ़ते जाएंगे। तो आँखों से हमें देखना क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो, यह सबसे ज़्यादा इस पर निर्भर करता है। क्या देखना चाहिए मित्रों हमें? दुनिया भर की चीज़ें, OTT प्लेटफॉर्म, ओपन सोशल मीडिया कंटेंट, फिल्में हैं, टेलीविज़न सीरियल्स हैं। फिल्मों में भी हमें किस तरह की फिल्में देखनी चाहिए, टेलीविज़न सीरियल्स किस तरह के देखने चाहिए? हमें केवल टेलीविज़न और फिल्में ही देखनी चाहिए या प्रकृति को भी देखना चाहिए? प्रकृति का उपहार, प्रकृति का चलचित्र कितना अनूठा है, कितना संजीदा है। कभी हमने इस पर रुक कर सोचा नहीं, कभी हमने रुक कर इस पर मंथन नहीं किया। इसलिए डेविस ने लिखा भी है कि we have no time to stand and stare. Oh, what is this life full of care? We have no time to stand and stare. हमें रुकना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसी चीज़ें, कितनी अद्भुत चीज़ है सूर्य नमस्कार।
यदि आप इसका अभ्यास करें सूर्य को देखते हुए प्रातः काल में, और नहीं पहले दिन आप 10 कर पा रहे हैं, 15 कर पा रहे हैं, 2 कर पा रहे हैं, 2 से शुरुआत करिए। 2, 4, 5 देखिएगा, बहुत जल्द अगर आप नियमित बने रहे तो 1 महीने के अंदर आप 10 सूर्य नमस्कार, उसके बाद 15 और 20 सूर्य नमस्कार तक कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम सुबह पहली नज़र से देखते क्या हैं। देखिए ना, सूर्य की विहंगम ऊर्जा को देखिए, वह नैनाभिराम दृश्य देखिए, जब स्याह बादलों का रंग धीरे धीरे भगवा रंग में परिवर्तित होता है, भास्कर देव का उदय होता है, और भास्कर देव किस तरह से संपूर्ण संसार को बस चंद क्षणों में आलोकित करके एक स्वर्णिम आभा प्रदान कर देते हैं। उस शक्ति पर विचार करिए। जब आप उस इन दृष्टि से उस सूर्योदय को देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में यह विचार ज़रूर आएगा, यह कल्पनाशीलता ज़रूर आएगी कि आपने आज सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान देखा, कैसे अंधकार को चीरते हुए सूर्यदेव अपने अस्तित्व को स्थापित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रकृति के साथ सहचर करें, प्रकृति का सहचर बने। प्रकृति की शक्ति पुंज, जो भी चीज़ें प्रकृति के शक्ति पुंज के रूप में कार्य करती हैं, उनको देखिए, समझिए, विचार करिए और उनसे शक्ति ग्रहण करिए। आप प्रवाहित होते हुए जल को देखिए, कितना बड़ा संदेश छुपा है, कितने तमाम तरह के बांध बनते हैं, कुछ स्वाभाविक होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। इन्हें देखकर हमें सीखना चाहिए कि इतने तमाम बांधों के बावजूद नदी का जल, अविरल जल लगातार प्रवाहित होता रहता है और अंत में अपनी मंजिल को पा लेता है। कितने तरह के नए रास्ते बनाने पड़ते हैं नदी को। क्या मनुष्य का जीवन नदी के समान नहीं होना चाहिए? बार बार जो बाधाएं आती हैं, जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, जो प्रलय आते हैं, क्या उनको चीरते हुए मनुष्य को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मनुष्य को अपना रास्ता स्वयं बनाना आना नहीं चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, बहुत पहले मैंने फिराक गोरखपुरी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी कि हर इंसान में एक रघुवीर देखता हूँ, हर बालक में एक महावीर देखता हूँ, ये हाथ सलामत रहे क़यामत तक, मैं इनमें कल देश की तकदीर देखता हूँ। हर इंसान में एक रघुवीर है, हर बालक में एक महावीर है। बस आवश्यकता है उस रघुवीर के अभिज्ञान की, उस महावीर के अभिज्ञान की। हम कब पहचानेंगे कि हमारे अंदर अक्षुण्ण शक्ति पुंज है? हमें अपनी शक्ति को न केवल पहचानना है बल्कि इसका विकास करना है। विवेकानंद जी ने भी तो यही कहा है कि एजुकेशन, जो शिक्षा हम लेते हैं, एजुकेशन अनफर्ल्स द इनहेरेंट पावर, द इनहेरेंट इनबॉर्न पोटेंशियल which is lie dormant in the human being. Education unfurls that. शिक्षा उसको सामने लाने का काम करती है। मित्रों, जब तक हम अपनी शक्ति पुंज को पहचानेंगे नहीं और उस शक्ति को साकार नहीं करेंगे और उस शक्ति के द्वारा सेवा धर्म नहीं अपनाएंगे। आप देखिए ना, प्रकृति में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेवा धर्म नहीं सिखाती है? चाहे सूर्य हो, चाहे नदी हो, चाहे जंगल हो, वृक्ष हो, यहाँ तक कि घास का छोटा सा तिनका भी आपको बहुत कुछ दे जाता है और सेवा धर्म की सबसे बड़ी मिसाल बनता है। लोग उसे कुचलते जाते हैं लेकिन वो अपना जिंदा रहना नहीं छोड़ता। और हम मनुष्य क्या करते हैं? थोड़ा सा संकट आया नहीं, थोड़ी सी विपदा आई नहीं कि हम लगते हैं रुदाली राग अलापने, हम लगते हैं सरकारों को कोसने। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम कितने बड़े विरोधाभास के चक्कर में फंसे हुए हैं? कितना बड़ा आडंबर है ये। हम सरकार को कोसते हैं लेकिन उसी सरकार का अंग जब कोई हमारा अपना शिक्षक साथी, जब कोई हमारा अपना मित्र, हमारा पड़ोसी जब चुनाव लड़ता है तो हम जाके न केवल उसका चुनाव प्रचार करते हैं बल्कि उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के भी अपने आप को परम गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि देखिए हमारी पहुँच यहाँ तक है। और कोई समस्या आई तो हम तुरंत सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। सरकार कोई बाहरी शक्ति तो है नहीं, सरकार के निर्माण में आपका भी योगदान है। आप ही तो सरकार हैं। तो जब आप सरकार को कोस रहे हैं और शिक्षक होने के बाद, ख़ास तौर से मुझे शिक्षक वर्ग से ये बहुत बड़ी शिकायत है कि शिक्षक होने के बावजूद हम
विचारों को, चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि रुदाली राग आलापने लगते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। यह हमारे मानसिक अस्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम स्वयं अपने आप को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? अगर हमारे अंदर सूझबूझ दी है भगवान ने, हमारे अंदर क्षमता दी है, हमारे अंदर मादा दिया है, तो हमें उठना चाहिए। टूटती हुई चीज़ों को संभालना चाहिए, गिरती हुई चीज़ों को बचाना चाहिए, टूटती संवेदनाओं को सहेजने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्यता के जीवन में जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है प्रेम, उसको अनुप्राणित करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। मित्रों, अजीब बात तो ये है कि हमारी जिस विषय में विशेषज्ञता नहीं है, हम उस विषय पर भी थोड़ी बहुत कहीं से जानकारी आ जाती है तो उसको ऐसे प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम उस विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। यह तो वही बात हुई ना कि अजीब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, और वह जो शायर है वह महफिल में दरी चादर उठाते हैं। हमें इस प्रवृत्ति से बचना होगा मित्रों। हमें बादलों से सीख लेनी चाहिए। बादल क्या करते हैं? जब गर्मी प्रचंड होती है, जब वातावरण तप्त होता है, सूर्य 40 से 45 डिग्री के बीच में उबाल रहा होता है पृथ्वी पर, तो बादलों को कहीं ना कहीं से यह संदेशा पहुंचता है कि अब ज़रूरत है इस तपती हुई मिट्टी को कुछ जल बूंदों की, कुछ वर्षा की। और बादल जैसे उनका संदेश समझ के यही कहते हैं कि मैं तो बादल हूँ, सारी धरती की प्यास समझता हूँ, एक तुझसे मिलने की खातिर मैं दुनिया से एक तुझसे मिलने की खातिर मैं अपने घर से संन्यास लिए फिरता हूँ। मित्रों, बादलों से ये सीखना चाहिए कि कैसे हम तप्त धरती को भी अभिसिंचित कर देते हैं, उसकी गर्मी मिटाते हैं, उसके अंदर फिर से शक्ति का संचार करते हैं, प्राणवायु का संचार करते हैं, और उस धरती से पुनः एक बार हमें ग्रहण करने के लिए भोजन मिलता है, नाना तरह की चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारा पालन पोषण होता है, जिनसे हमें शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है मित्रों कि हमें सुबह एक बहुत ही व्यवस्थित दिनचर्या बनानी होगी। हमें व्यायाम पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यायाम कठिन वाला नहीं हो पाता है तो प्राणायाम पर ध्यान देना होगा। प्राणायाम भी अपने आप में संपूर्ण स्वस्थ प्रणाली है। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं यदि आप प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं। मैं आपको अपने जो दूसरे वीडियो होंगे उसमें अपने द्वारा की जाने वाली सुबह की नित्य दैनिक जो प्रक्रिया है मेरी सुबह की, जिनमें मैं व्यायाम के साथ प्राणायाम का भी समावेश करता हूँ, और इसके साथ मैंने इधर पिछले 3-4 सालों में अपने शरीर पर प्रयोग भी किए हैं, जिनमें मैंने ये सर्वप्रथम यह प्रयोग किया है कि सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आप अगर 3-4 कली कच्चा लहसुन का सेवन करें, इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ती है। मुझे पहले बहुत एलर्जी होती थी, लेकिन उस ज़ुकाम, आँखों की खुजली से भारी होना, ये सब पिछले 1.5 सालों से उस लहसुन के सेवन के कारण दूर हो गई है। आप 1 चम्मच शहद के साथ गुनगुना पानी ले सकते हैं, यह भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आप जाइए 5 से 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करिए, तेज चाल चलते हुए टहलिए, बात करते हुए नहीं। 4-5 मैंने देखा है कई लोगों की 10 लोगों का झुंड चल रहा है, हाँ ये हो रहा है। ठीक है, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन वह भी एक प्राणायाम है। आप एक जगह बैठ के जो हंसने वाला योगा होता है उसको आप खुल कर करिए, लेकिन टहलते समय अपनी चाल पर ध्यान रहे, शुद्ध प्राणवायु का ग्रहण और उत्सर्जन प्रदूषित वायु का यह चलता रहे। टहलने के बाद आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके कैसे कैसे एक्सरसाइजेस करते हैं। और उसके बाद योगा में भी जो भी मैं करता हूँ वो आपको अपने उस दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि यह कोविड-19 का जो संक्रमण काल है ये बहुत भयंकर है, लेकिन
इस भयंकर रोग को भी कुछ लोगों ने, जो नियमित हैं, जो अनुशासित हैं, जिनकी दिनचर्या भी अनुशासित है, जो भोजन सामग्री भी बहुत संतुलित ग्रहण करते हैं। और देखिए हाँ, एक चीज़ और है, कुछ लोगों ने बना रखा है, मांसाहार और शाकाहार में भेद करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि केवल शुद्ध शाकाहारी होकर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। केवल शुद्ध मांसाहारी नहीं होना चाहिए, यह सलाह मैं अवश्य आपको देना चाहूँगा। मांसाहार आप अपने जीवा की संतुष्टि के लिए लेते हैं, शरीर के लिए कुछ पोषक तत्व भी उससे मिलते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं है। आप ग्रहण करते हैं, करें, संतुलित मात्रा में करें, कम करें, जितना ज़्यादा हो अपने भोजन में शाकाहार को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करिए, यह बहुत ज़रूरी है। कभी कभार आप ग्रहण करते हैं, तो मेरे नज़रिए से इसमें कोई दोष नहीं है। हालांकि मैं उसकी वकालत कतई नहीं करूँगा कि आप मांसाहार का ग्रहण करिए, क्योंकि मांसाहार से शरीर में विकार तो उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे ये कहने में। मांसाहार में अहिंसा भी होती है, जो निश्चित रूप से आपको बाद में सोचने के लिए विवश करती है। ख़ास तौर से बच्चों को भोजन संबंधी आदतें जो विकसित करनी हो, तो उनमें शुरू से ही यह जगाने की कोशिश करिए। आप अंडा खा सकते हैं, अंडे से कोई प्रत्यक्ष हिंसा नहीं होती है सामने, वो भी फार्म हाउस के अंडे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खैर चलिए, भोजन के साथ साथ आपको पेय पदार्थों में भी जल पीजिए, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, थोड़े जूस लीजिए, मट्ठा लीजिए, लस्सी लीजिए। दही अमृत है, अमृत के समान होता है। कोशिश करिए कि भोजन संतुलित हो, समुचित हो, आवश्यकता से अधिक भोजन कभी न करें। इसके साथ ही व्यायाम के अलावा दिन भर की आपकी गतिविधियों में शारीरिक श्रम के लिए 2 घंटे रखिए। तो क्या हुआ, जेठ की दोपहरी बहुत तपती है, उस तपती धूप में निकलिए, आधा 1 घंटा धूप को शरीर पर लगने दीजिए। जितना धूप शरीर पर लगेगी, उतना आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक रूप से भी आप मजबूत होंगे। तब आप घड़ी घड़ी एसी नहीं खोजेंगे, घड़ी घड़ी पंखे के नीचे बैठने की चाहत नहीं, क्योंकि तब आपका शरीर स्वीकार करेगा उस ऊष्मा को, एडजस्ट करेगा, अडेप्टेशन होगा आपके शरीर के द्वारा। मित्रों, महान बनना की कोई चाहत न भी हो, तो भी स्वस्थ जीवन, सादा जीवन, अनुशासित जीवन बहुत ही उत्तम जीवन होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वही व्यक्ति जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं जो समाज को कुछ महत्वपूर्ण दे जाते हैं। अपने किरदार से जो करते हैं तारीख को रोशन, ज़माना ऐसे लोगों को बहुत ही याद करता है। मुझे आज आपसे कोविड-19 से कैसे मुकाबला करें, हाउ टू टैकल कोविड-19 क्राइसिस, इस पर मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। ये बातें मैंने की हैं। कोशिश करिएगा कि इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, अनुशासित जीवन जिएँ, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, भोजन संतुलित रखें। और व्यायाम में आपको क्या क्या करना है, यह मैं कल दूसरे वीडियो में आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा और वह शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और ये कोविड-19 के संक्रमण को आप सभी को हराना है, यह संकल्प सबसे पहले जिंदा कर लीजिए। धन्यवाद, सादर नमस्कार।